फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल हो या फिर अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल हो, दोनों में से किसी भी एक सेल में तुम सोच रहे हो कि 15,000 से लेकर 20 नहीं 30,000 तक के सेगमेंट में तुम्हें एक गेमिंग फोन चाहिए। मतलब एक ऐसा फोन जो परफॉर्मेंस सेंट्रिक हो, जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी हो, तुम अच्छी तगड़ी गेमिंग कर सको। तो 15,000 से लेकर 30,000 के सेगमेंट में कुछ फोन बताता हूं मैं, जो कि इस सेल में तुम कंसिडर कर सकते हो। पहले 15,000 के सेगमेंट की बात करते हैं, जहां पर दो स्मार्टफोन है। एक है CMF फोन 2 Pro, जिसमें Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर मिलता है, और CMF वाले यहाँ पर क्लेम करते हैं कि 120 FPS में तुम बढ़िया गेमिंग कर सकते हो। हालांकि 120 FPS में तुम्हें FPS स्टेबल नहीं मिलेंगे, फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह होंगे, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। लेकिन 15,000 के हिसाब से स्टिल बेटर है और कैमरा भी उसका अच्छा है। दूसरा फोन है Realme P4, जिसमें दो चिपसेट मिलती है, नहीं प्रोसेसर नहीं है दोनों। एक Dimensity 7400 है जो प्रोसेसर है, और दूसरी ग्राफिक चिप है जो कि Realme वालों ने खुद डाली है, जैसे हमें iQOO के स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। अब ये काम क्या करती है, ये तुम्हारे गेमिंग एक्सपीरियंस को बेटर करती है, जिसकी वजह से तुम 144 FPS में गेमिंग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये MEMC के थ्रू करता है, तो तुम्हें गेम के ग्राफिक सेटिंग में ऑप्शन नहीं मिलता 144 FPS को मतलब इनेबल करने का। ये अपनी तरफ से ऐड करता है फ्रेम्स को, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा फील होता है कि भाई तुम 144 FPS में गेमिंग कर रहे हो। लेकिन फिर भी बेटर है भाई 15,000 रुपए में। तो ये दो ऑप्शन हो गए जिनको तुम 15,000 के अराउंड कंसिडर कर सकते हो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मान लो तुम्हारा बजट 20,000 है, तो वहां पर दो ऑप्शन है। एक है Realme P4 Pro, वैसे तीन ऑप्शन है। एक Realme P4 Pro है, दूसरा Realme P3 Ultra है, जिसमें तुम्हें प्रोसेसर थोड़ा अच्छा मिलता है, Dimensity 8350। लेकिन मैं कहूंगा कि Realme P4 Pro थोड़ा सा मतलब नया ऑप्शन भी है और उसमें कुछ नया भी है। जैसे इसमें भी तुम्हें ड्यूल चिप का सेटअप मिलता है, ग्राफिक चिप वगैरह ऐड की है, Snapdragon 7 Gen 4 प्लस वो ग्राफिक चिप, जिसकी वजह से इसमें भी तुम 144 FPS में गेमिंग कर सकते हो। प्लस इसमें तुम्हें कैमरा भी थोड़ा सा बेटर मिलता है, कैमरा सेटअप। मैं नहीं कहूंगा कि सबसे बेस्ट है 20,000 रुपए में, लेकिन एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन के हिसाब से मुझे सही लगा, तो इसको कंसिडर कर सकते हो तुम। इसके अलावा मेरे लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है 20,000 रुपए में, जो मैं तुम्हें कहूंगा कि इसको कंसिडर करो, वो है Poco X7 Pro। अब वैसे तो इसकी अभी तक डील रिवील नहीं हुई, लेकिन पोको ने कब का टीज कर दिया और हमने भी कब की बात कर ली थी कि भाई ये आने वाला है 20,000 रुपए में। वैसे लॉन्च हुआ था 25,000 के अराउंड, जिसमें Dimensity 8400 मैक्स प्रोसेसर है, तो इसमें परफॉर्मेंस भी मैक्स मिलती है। लेकिन काफी सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस वजह से कि हायर FPS में गेमिंग नहीं कर पाते। लेकिन इसका हार्डवेयर जितने भी मैंने ऑप्शंस बताए 15,000 से लेकर 20,000 तक के, उनमें मुझे सबसे बेस्ट लगता है। लेकिन अगर तुम 20,000 से थोड़ा ऊपर जाते हो, 23,000 के अराउंड उतना बजट है तुम्हारा, तो iQOO Neo 10R भाई इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट होने वाला, जिसमें Snapdragon 8s Gen 3 की परफॉर्मेंस होगी। और iQOO का ऐसा रहता है कि कैमरा भी थोड़ा सा मतलब ध्यान देते हैं, तो कैमरा भी थोड़ा अच्छा मिलेगा। परफॉर्मेंस नो डाउट iQOO के स्मार्टफोन में बेस्ट मिलती है, तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। अभी तक इसकी डील रिवील नहीं हुई, 17 सितंबर को बोल रहे हैं, तो अगर तुम लेट देख रहे हो वीडियो तो हो सकता है अब तक रिवील हो चुकी हो। इसके बाद अगर तुम्हें एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी हो, साथ में कैमरा भी अच्छा हो, डिसेंट कैमरा नहीं चलेगा, मुझे अच्छा कैमरा चाहिए, तो Moto H60 Pro को कंसिडर किया जा सकता है। Dimensity 8350 की परफॉर्मेंस तो है, लेकिन साथ में तुम्हें प्रॉपर कैमरा सेटअप मिलता है, अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ टेलीफोटो लेंस मिल रहा है, और फ्रंट कैमरा भी अच्छा है, 4K में रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो। 30,000 के ऊपर मिलता था फोन, लेकिन इस सेल में 25,000 के अराउंड मिल रहा है। परफॉर्मेंस प्लस कैमरा का अच्छा ब्लेंड है। लेकिन तुम अगर एक हार्डकोर गेमर हो जिसको परफॉर्मेंस से ज्यादा लेना देना है, तो थोड़ा और खर्च करके 27,000 के अराउंड Poco F7 इस सेल में मिल जाएगा। हो सकता है इससे थोड़ा कम प्राइस में भी मिल जाए, क्योंकि iQOO Neo 10 की जो प्राइस निकल कर आ रही है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि Poco F7 और सस्ता हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ कि 27,000 का मिल सकता है। तो यहाँ पर Snapdragon 8s Gen 4 की तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, 120 FPS में गेमिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये 30,000 रुपए में वन ऑफ दी बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, इसको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि और थोड़ा सा खर्च करके अगर 30,000 तक जा ही रहे हो, तो पूरा 30,000 रुपए ऐड करके तुम iQOO Neo 10 को ले लो, जिसमें सेम प्रोसेसर मिलेगा, परफॉर्मेंस इससे थोड़ी बेटर मिलेगी और कैमरा भी इससे थोड़ा सा बेटर ही मिलेगा। बाकी जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, सेल करीब आती जाएगी और भी डील्स रिवील होंगी बाकी ब्रांड्स की, तो और भी ऑप्शंस हमारे सामने होंगे, सारे मैं बता दूंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।